साक्षीभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। वंशी विभूषित करान् नवनीरदाभत पीताम्बरादरुण बिंब हलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद्र नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रण कर कस राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। त्वं वैष्णवी सतिरनंत वीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया। सम्मोहितं देवी समस्तमेतद् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु। उल्लंघ्य सिंधो सलिलं सलीलं यह शोकवह्निं जनकात्मजाया। आदाय तेनैव ददाह लंकां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। गिराय रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। वंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक कमलेश के प्रभु श्री सीता राम। बोले श्री रामकृष्ण भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम अकारण करुणा बरमणालय परात्पर पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर प्रभु श्री राम। उद्भव स्थिति संगार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करी भगवती श्री सीता। श्री राम कथा के अनन्य रसिक अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनकी चरण शरण की छत्र छाया में ये 68वां नव दुर्गा का आध्यात्मिक पर्व आज विश्राम लेने जा रहा है। ऐसी आद्या शक्ति पराम्बा भगवती आनंदी मैया, इस आनंदी देवी सेवा समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, अन्य पदाधिकारीगण, सम्मानित दानदातागण, सम्मानित कार्यकर्तागण, मंचस्थ संगीत के स्वर के साथ ईश्वर की कथा को सजाने संवारने में हमारा सहयोग करे सहयोगी बंधु, और जिनके द्वारा ये कथा सत्र आप तक पहुंच रहा है, आपके भीतर गांव के ईशान बब्बू शुक्ला साउंड सर्विस, और फिलहाल कथा पांडाल से अनुपस्थित लेकिन अपने अपने घरों में, मकानों में, दुकानों में, प्रतिष्ठानों में निश्चित रूप से उपस्थित समस्त देव स्वरूप श्रोतावृंद, आप सभी के श्री चरणों में प्रणाम करता हुआ मैं आचार्य कमलेश मिश्र कमल भगवत कथा के द्वारा आपकी सेवा करूं। आइए, जैसी धर्मंच की परंपरा है, सर्वप्रथम 2-4 बार भगवत नाम फिर कथा। निवेदन वही है
कि जिनको भगवान ने राग दिया राग से बोलना, नहीं तो अनुराग से बोलना, अन्यथा बड़े भाग से बोलना। सभी माता भ्राता जो जहां हैं वहीं से भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। धन्यवाद। राम राजा हो राम राजा सियाजू महारानी अवधपुर रजधानी। राम राजा हे राम राजा सियाजू महारानी अवधपुर रजधानी। राम हरि बोल। राधे मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सो दशरथ अजीर बिहारी प्रभु सो दशरथ अजीर बिहारी राम राजा सियाजू महारानी अवधपुर रजधानी। राम राजा सियाजू महारानी अवधपुर रजधानी। राम हरि बोल। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय काल विनाशिनी काली जय जय राम राजा सियाजू महारानी अवधपुर रजधानी। राम राजा सियाजू महारानी अवधपुर रजधानी। हरि बोल। मंगल
अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जगी जपत पुरारी। उमा सहित जगी जपत पुरारी। हे राम राजा सियाजू महारानी अवधपुर रजधानी। राम राजा राजा सियाजू महारानी अवधपुर रजधानी। हरि बोल। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आइए कथा की ओर। कल हमने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला के माध्यम से गोपियों को कृतकृत किया। मैंने कल भी निवेदन किया था, रासलीला ये साधारण नहीं है। गोपी रूपी जीव के जीवन में परमात्मा की प्राप्ति, बोले यही रासलीला है। जीव और ब्रह्म का नित्य मिलन, यही रासलीला है। इधर कंस के भेजे हुए जितने भी दूत आते हैं वृंदावन में, अगासुर बकासुर, इन सबको कृष्ण ने मारा। कंस को लगने लगा कहीं ऐसा तो नहीं, उस कन्या ने बताया था कि तेरे मारने वाला ब्रजमंडल में कहीं पैदा है, तो ऐसा तो नहीं कि ये बालक वही हो। मंत्रियों ने कहा महाराज एक बार वो कैसे आ जाएं अपने मथुरा, बाकी यहां तो हम लोग उनका काम तमाम कर देंगे। तो कंस ने कृष्ण बलराम को मथुरा बुलाने के लिए अक्रूर जी का सहारा लिया। अक्रूर जी भगवान के भगत हैं। अक्रूर जी भगवान के भगत हैं। अक्रूर जी को कंस ने भेजा, कहा भाई वो वृंदावन में दो बालक हैं, बड़े बलशाली हैं, उन्होंने बड़े बड़े राक्षसों को मारा है, तो क्यों ना आप उनको यहां लावें, हम लोग उनका राजकीय सम्मान करेंगे ऐसे बच्चों का। ले लो बेटा। अक्रूर जी जानते हैं कि कंस दुष्ट स्वभाव का है
हमने उस दिन भी बताया कि अव्यवस्थित चित्तानाम प्रसादो अपि भयंकरा। जो अव्यवस्थित चित्त के लोग होते हैं उनकी प्रसन्नता भी कष्टकारी होती है। गोस्वामी जी भी लिख रहे नवनि नीच कयति दुखदाई जिमि अंकुश धन उर्ग बिलाई। पर अक्रूर जी सोचते हैं कि भाई अब मथुरा में रहना है तो फिर कंस की बात तो माननी पड़ेगी। अक्रूर जी को रथ दिया कंस ने। अक्रूर जी रथ लेकर के घर में गए और रात्रि भर सोचते रहे। वो कृष्ण बलराम जिनकी एक झलक पाने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा धर्मात्मा महात्मा अपनी योग साधनाएं करते हैं, वो कल हमारे सामने होंगे, हमको प्रणाम करेंगे। ये दृश्य कैसा होगा। भगवत चिंतन करते करते अक्रूर जी को रात्रि में नींद भी नहीं आई। सवेरे संध्या पूजन इत्यादि करके अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन को चल पड़े। नहीं, अरे बाबा है तो बाबा अभी दे देना, अरे अभी बाद में। अक्रूर जी नंद जी के दरवाजे रथ लेकर के पहुंचे। कृष्ण बलराम ने देखा कोई आया है तो नंद जी से पूछा बाबा कौन है। नंद ने कहा बेटा कृष्ण बलराम ये तुम्हारे काका अक्रूर जी हैं, इनको प्रणाम करो। और जब अक्रूर ने प्रणाम किया कृष्ण बलराम ने अक्रूर को, तो अक्रूर की दशा बदल गई। अक्रूर जी ने संदेशा दिया बाबा नंद को कि भोजराज कंस ने आपके पुत्रों को बुलाया है, उनका राजकीय सम्मान करना चाहते हैं। नंद जी ने कहा चलो भाई हम सभी गोप लोग चलेंगे, बच्चों का राजकीय सम्मान भी देखेंगे, कंस का कर भी अदा कर देंगे। इधर गोपियों को पता चला कि कोई अक्रूर नाम का व्यक्ति आया है। नाम तो अक्रूर है लेकिन काम बड़ा क्रूर कर रहा है। हमारे कृष्ण बलराम को हमसे अलग करके ले जा रहा है। सारी गोपियां बाबा नंद के दरवाजे इकट्ठा। एक कन्हैया तुम हमको छोड़ के नहीं जा सकते। अरे कन्हैया ने कहा पागलों, मैं आज जाऊंगा, कल हमारा राजकीय सम्मान होगा, परसों हम फिर वापस आ जाएंगे। गोपियों ने कहा कन्हैया हम जानते हैं वो मथुरा सोने की नगरी है, वहां जाने के बाद फिर तुम हम ब्रजवासियों को भूल जाओगे। क्योंकि मथुरा भी बड़ी विचित्र नगरी है। हमारे संतों ने तो मथुरा शब्द की एक व्याख्या बड़ी गजब की दे दी। बोले मथुराक्षर विलोमेन मध्यमाक्षर विवर्जिता यस्य मुखे तन्नास्ति तन्मुखे मध्यमाक्षरम। बोले मथुरा के अक्षरों को उल्टा करो तो होगा रा थू मा, और बोले बीच वाला अक्षर निकाल दो यानी थू वाला, तो बचा राम राम। संतों ने कहा यस्य मुखे तन्नास्ति, जिनके मुख में मथुरा के ये दो अक्षर नहीं है, फिर उनके मुख में मथुरा का वही बीच वाला अक्षर है थू। जब मुंह में राम नहीं है तो थू है, है? गोस्वामी जी लिख रहे हैं जो नहीं करई राम गुण गाना, जो नहीं करई राम गुण गाना, जो नहीं करई राम गुण गाना, ओ जो नहीं करई राम गुण गाना, सदा दुर जी है समाना, जी
है सदा दूर जी है समाना। हरि बोल। बोले जो नहीं करई राम गुण गाना तो जी है सदा दूर जी है समाना। अगर हमारी जीभ राम नाम नहीं ले रही है तो हमारी जीभ में और मेढक की जीभ में कोई अंतर नहीं। वो भी दिन भर टर टर कर रहा, हम भी दिन भर टर टर कर रहे बैठ के दुकान में। हमारी जीभ में उस मेढक की जीभ में क्या अंतर। गोपियों को बहुत समझाया भगवान कृष्ण ने। गोपियां तो कृष्ण को रोकने के लिए बोले रथ के सामने लेट गई। जैसे तैसे कन्हैया ने गोपियों को समझाया और काका क्रूर के रथ पर बैठ करके मथुरा को चल पड़े। मथुरा में जब मुख्य नगर में पहुंचे तो कृष्ण बलराम उतर गए रथ से। अक्रूर ने कहा कृष्ण आज तो मेरे घर में विश्राम करो। अरे बोले काका आप तो आ ही गए हैं मथुरा, आप तो विश्राम हो नहीं। यमुना नदी के किनारे कुछ धोबी लोग कपड़े धो रहे थे। कन्हैया अपने गोप बालकों के साथ उनके पास गया। भाई हम लोग वनवासी गिरिवासी हैं, हमारे लोगों के पास कपड़े नहीं हैं, हम लोग महाराज कंस के अतिथि बन करके जा रहे हैं, कपड़े दे दो। धोबियों ने कहा अरे गोप बालको तुमने अपना मुंह देखा है, ये राजाओं के कपड़े तुम पहनोगे। भगवान कृष्ण ने उस धोबी को एक तमाचा मारा, उसकी गर्दनें कट गई। वहां से कपड़े लेकर के बाजार में पहुंचे। बाजार में एक दर्जी इन सबको बड़ी हसरत भरी नजरों से देख रहा था। कन्हैया दर्जी के पास गए। काका हम लोग भोजराज कंस के अतिथि हैं, ये अभी वस्त्र लिए हैं तो फिटिंग के नहीं है, किसी को बड़ा है, किसी को छोटा है, किसी को लंबा है, किसी को सकरा है, ये फिटिंग कर दो। उस दर्जी ने इन सबके कपड़े फिट किए। आगे बढ़े। एक श्रीदामा नाम का माली था मथुरा में, उसने इन सबको माला पहनाया और वो भी कृष्ण का भक्त हो गया। और मुख्य मार्ग में आगे बढ़े तो एक बड़ी सुंदर स्त्री, लेकिन 3 जगह से टेढ़ी, सोने के कटोरे में अंगराग लेकर जा रही थी। अंगराग माने चंदन। कन्हैया ने उससे पूछ लिया सुंदरी तुम कौन हो। अब सुंदरी कह दिया उसको जीवन में पहली बार। तो उसने कहा दास्यास्महं सुंदर कंस सम्मता अति विक्र नामा, बोले हेनुले पकरमणि। उसने कहा मैं महाराज कंस की दासी हूं, मेरा नाम है त्रिवक्रा, जिसको आप लोग कुब्जा कहते हो। उसने कहा मेरा नाम है त्रिविक्र नामा हेनुले पकरमणि, मेरा नाम त्रिवक्रा है अब मेरा बनाया अंगराग भोजराज कंस को बहुत पसंद है। कन्हैया ने कहा सुंदरी तुम हम लोगों को नहीं लगा सकती हो। उसने कहा हमारा सौभाग्य है, और सबको उसने चंदन लगाया। कन्हैया ने उसकी भी ठुड्डी पकड़ के थोड़ा सा ऊपर को झटका दे दिया, वो 3 जगह से टेढ़ी त्रिवक्रा सर्वांग सुंदरी बन गई। इसके बाद आगे बढ़े। इधर कंस को एक एक पल की सूचना मिल रही है। कंस ने अपने महल के मुख्य दरवाजे पर अपने प्रधान हाथी कुबलिया पीड़ को खूब शराब पी के खूब अंकुश मार मार के क्रोधित करके खड़ा कर रखा है। जैसे भी हो ये दोनों बालकों को मार देना।
अब कृष्ण बलराम अपने गोप मंडली के साथ पहुंचे, देखा हाथी की गाड़ रहा है। महावत से कहा भाई एक काम करो, ये हाथी हटा लो, हम लोग भोजराज कंस के अतिथि है, कंस से मिलने जाएंगे। काहे बालको, ये हाथी अपने आप नहीं हटेगा, तुम चाहो तो हटाओ। अजा कृष्ण बलराम ने हाथी की पूंछ और सूंड पकड़ी और घुमा के पटका तो हाथी मर गया और उसके दांत उखाड़ लिए। गदा की तरह उन दांतों को अपने अपने कंधों पर रख के आगे पहुंचे। अखाड़ा लगा हुआ था, अखाड़े में मुष्टिक, चारूण इत्यादि पहलवान दंड बैठक लगा रहे थे। सबने कहा ये बालको आओ हम लोगों से कुश्ती लड़ो। कन्हैया ने कहा भैया हम लोग तो वनवासी हैं, गाय चराते हैं, बांसुरी बजाते हैं, ये तो आप जैसे पहलवानों का काम है कुश्ती लड़ने वाला। आप लोग लड़ो, हम लोग देखेंगे, ताली बजाएंगे। मुस्तिक ने कहा मैंने सुना है तुमने बड़े बड़े राक्षसों को मार दिया। कन्हैया ने कहा भैया हमारी स्थिति देखकर लगता कि हम मार सकते हैं। अरे हमने नहीं मारा, जो भी मरे हैं अपने कर्म के बस में होके मरे हैं। कन्हैया ने कहा भैया ये नियम है संसार का, कर्मणा जायते जंतुर कर्मणा लियते जगत। संसार कर्म से ही उत्पन्न होता है, कर्म से ही क्षय होता है। और एक निवेदन करें, हमारे जीवन में भी जितना सुख या दुख है ये सब हमारे अपने कर्म का परिणाम है। और निवेदन करें कर्म कभी मिटता नहीं है, ये भी जान लेना। महाभारत के युद्ध में जब भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे तो शाम को कन्हैया ने कहा युधिष्ठिर से दादा चलो हम लोग आज पितामह से मुलाकात कर ले, धरती का अप्रतिम वीर जा रहा है। गए, पितामह सरसैया पर लेटे हैं, बाण चुभे हैं शरीर में। युधिष्ठिर ने प्रणाम किया तो पितामह ने आशीर्वाद दिया, और जब कन्हैया ने प्रणाम किया तो पितामह ने आशीर्वाद नहीं दिया। कन्हैया ने मुस्कुराते हुए पूछ लिया पितामह हमसे नाराज हो? पितामह ने कहा एक कृष्ण तुम्हें भगवान कहा जाता है, अब मैं अपने पीछे के 7 जन्म देख रहा हूं, 7 जन्मों में मैंने कोई पाप नहीं किया है। ये बताओ फिर ये किस पाप की सजा हमको मिल रही है? आज हम बाणों की सैया पर सोए हैं। 7 जन्म से कोई पाप नहीं है जीवन में। तो कन्हैया ने कहा ए पितामह काहू न को सुख दुख कर दाता, ये तो निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कन्हैया ने कहा पितामह कोई किसी को न सुख देता है न दुख, यह व्यक्ति के अपने कर्मों का फल है, या फिर कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करई सो तस फल चाखा, या फिर करई जो कर्म पाव फल सोई, और निगम नीति अस का सब कोई। जितना भी संसार में दृश्य है ये सब हमारे अपने कर्मों का परिणाम है। जोग वियोग भोग बल मंदा हित अनहित मध्यम फल, ये सब अपने कर्म का परिणाम। पितामह ने कहा मैं 7 जन्म तो देख रहा हूं पीछे के, कोई पाप नहीं है। तो कन्हैया ने कहा और देखो। कन्हैया ने पितामह के सर पर हाथ रखा, पितामह की बुद्धि पटल खुलते चले गए और आज के 75 जन्म पूर्व में पहुंचे। याद रखना, आज के 75 जन्म पूर्व पहुंचे। तो कन्हैया ने पूछा पितामह कुछ दिख रहा है? बोले हाँ कृष्ण मैं देख रहा हूं एक बच्चा एक गुबरैले को कांटे चुभो रहा है। बोले यही तुम्हारा पाप है, वो बच्चा तुम हो, और वही गुबरैला 75 जन्म के बाद आज अर्जुन बन करके आया है। तुमने उसे कांटों की पीड़ा दी थी, 75 जन्म का पाप आज तुम्हें बाणों की पीड़ा दे रहा है।
इसलिए याद रखना, काहू न को सुख दुख कर दाता, हो काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, ओ निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, हरि बोल। आज कन्हैया ने मुष्टिक चारुण इत्यादि पहलवानों से कहा, भैया जो भी राक्षस मरे हैं सब अपने अपने कर्म के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए। मुष्टिक चारुण इत्यादि पहलवानों को भी मार करके भगवान कृष्ण कंस के महल में गए। एक धनुष रखा था, उस धनुष को भी खेल खेल में ही तोड़ दिया और सीधे कंस के महल में प्रविष्ट। अच्छा, कंस ने देखा ये कृष्ण बलराम आए हैं तो भागा। कन्हैया ने कहा, मामा पहले बुलाते हो और जब हम आ गए तो तुम भागते हो, ये कहाँ का नियम है। और दौड़ा करके भगवान कृष्ण ने उस कंस के बाल पकड़े और खींचते हुए सीढ़ियों से नीचे लाए। कंस की मृत्यु हो गई। बोलिए गोविंद भगवान की जय। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्य अजायत श्रोतार्धवायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजात। चलो जी, हाँ चलो। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको जिस दिन ध्यावत मैया जी को, हरि ब्रह्मा शिव जी ओम जय। मांग सिंदूर विराज की को मृग मद को, जल से तो नैना चंद्र बदननी को ओम जय। कनक समान कलेवर रक्तांबर रहारे, रक्त पुष्प गलमाला कंचन बरसाए ओम जय।
महान राजन खट खबरदारी सुर नर मुनि जन सेवक तीन के दुखारी हो गए कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती कोटि गजन्द्र दिवाकर समराज ज्योति हो गए शोभनि शोभिधार महिषासुर गाते धूम्र विलोचन नयना निश दिन मदमाती हो गए ओ जट मुंड संहारे छोड़ित बीज हरे हे मधु कहे जब तुम्हारे सुर भय ही न करे हो जय हमारे रो जारी तुम कमला रानी आगमनि गम बखानी तुम शिव पटरानी हो गए जो सखियों गावत नाट करत भैरू हे बाजत ताल मृदंगा बाजत डमरू जय तुम्हारी जगती माता तुम्हारी हो भरता मैया भक्तन की दुखहरता शुभ संपत्ति करता हो जय अब हे भुजाचारी अति शोभित पर मुद्राधारी मैया हे मनवांछित फल पावत सेवत नर नारी धार विराज नगर कपूर बाती मैया श्रीमान पे तुम्हें राजन कोटि रतन ज्योति हो गए श्री अम्बे जी की आरत जो कोई डर गावे मैया चाहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे हो जय अम्बे अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निश दिन ध्यावन मैया जी को हरि व्रता शिवरी ओम जय बोलो सब मिल बोलो माता बोले हे भैया बोले माँ कष्ट निवारे माँ दर्शन देती माँ शेरा वाली माँ लाटा वाली माँ जोता वाली माँ पहाड़ा वाली आनंदी मैया प्रेम से बोलो बोली आनंदी देवी मैया की धर्म की
अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम शांति। एक बार पुनः ये मंच आप सबका आभार व्यक्त करता है और यही आशा करता है कि ऐसे कार्यक्रम